जिसे हम एवोल्यूशनरी ट्री भी कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी फील्ड्स। इसका पर्पस क्या है? ठीक है जी, हम ये क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं, टर्म्स क्या हैं, वो सारी देखेंगे। Phylogenetic tree is a graphical representation of the evolutionary relationship among entities that share a common ancestor. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का एक ग्राफिकल पिक्चर होती है, व्यू होता है फाइलोजेनेटिक ट्री, उन एंटिटीज का जिनका एंसेस्टर सेम हो। Those genes, those organisms, those species that have a common ancestor, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब क्या कि in the history over millions of years how a species has evolved। ठीक है, these entities can be species, genes, genomes or any other OTU, operational taxonomic unit. More specifically, a phylogenetic tree with its pattern of branching represents the descent from a common ancestor into distinct lineage. Lineage mean generation, यानी एक डिसेंट को पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप, फिर फलां स्पीशीज से फलां स्पीशीज इवॉल्व होगी, फलां से फलां इवॉल्व हुई, फलां से फलां मीन खत्म हो गई हैं, अब उनमें से इस वक्त एग्जिस्ट ये वाली करती हैं। ये सारी चीजें इन्फॉर्मेटिक्स का जो एनालिसिस होता है उसमें फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना, समझाना, शो करना इज अ नेसेसरी और एन एसेंशियल कंपोनेंट। ये इस तरह की इसकी शेप होती है। हम फाइलोजेनेटिक ट्री बना के भी देख लेंगे, कोई भी टूल यूज कर लेंगे। तो फिर इस ट्री की कई शक्लें होती हैं, राउंड शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ओवल शेप, रेगुलर शेप, फला फला काफी कुछ आ जाता है उसमें। तो उसमें ये जो चीजें लेबल की हुई हैं, ये चीज आपको क्या बताती है, यानी एक ब्रांच का मतलब क्या है, नोड का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है, स्केल का मतलब क्या है। अच्छा, सबसे ऊपर आप देखें ना तो उसने लिखा हुआ जी डिस्टेंस स्केल। उस डिस्टेंस स्केल को उसने रेड एरो लगा के एक साइड पे डिफाइन किया हुआ है कि 0.1 है। 0.1 एक स्केल है, कुछ भी आप इसे अज्यूम कर लें कि ये 1 मिलियन है, 1 मिलियन ईयर है, या 100 ईयर्स है, या 1 ईयर है, कोई भी अज्यूम कर लें, ये एक स्केल हमने डिफाइन कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन स्पीशीज ए एंड बी, ये जो ऊपर वाले दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, इनका डिस्टेंस कितना है, ए प्लस बी। यहां पे ये देखें, ये वाला जो है चीज नोड, यहां पे नोड लिखा हुआ है, हम ऊपर वाले चीज को देख रहे हैं, ये जो एक पॉइंट होता है जहां से
दो चीजें निकलती है, यानी ऊपर वाले ही चीज को हम देखें जहां पे स्पीशीज ए स्पीशीज बी लिखा हुआ है, तो दरमियान में एक रो आई, एक वो ब्रांच आई, वो ब्रांच स्प्लिट हुई और उससे दो स्पीशीज निकल आई, एक स्पीशीज ए और दूसरी स्पीशीज बी, ठीक है ना। उसको हम नोड कहते हैं जहां से डाइवर्जेंस होती है। एक कन्वर्जेंस होती है कि एक पॉइंट पे दो ब्रांचेस आके मिले और एक ब्रांच से दो ब्रांचेस निकल जाए तो वो डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस हुई यहाँ पे। अच्छा, ये इसको डिस्टेंस स्केल उसने बना लिया, अब ये ब्रांच लेंथ है, यानी नोड से लेकर इतना टाइम लगा स्पीशीज सीज को अपने इवाल्व होने में, एक आखिरी शक्ल इख्तियार करने में कह लें। उसके बाद स्पीशीज डी आ गई, ब्रांच आ गई, ब्रांच लेंथ आ गई, रूट आ गया। रूट किस नोड को कहते हैं, किस चीज को कहते हैं जहां से पूरा का पूरा ट्री इवाल्व हुआ है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिजम्स इवाल्व हुए। अब देखें, अगर मैं ये कहूं कि स्पीशीज ए बी सी ई डी, इनका पेरेंट कौन है, बताएंगे? स्पीशीज एफ है। एफ इवाल्व होना शुरू हुई, एफ से ई निकली, अब उसके बाद फिर वो दोबारा थोड़ी देर बाद जाकर दोबारा स्प्लिट हुई, फिर थोड़ी देर बाद जाकर दोबारा स्प्लिट हुई। यानी स्पीशीज ए और बी का अगर हम अब देखें, अब मैं आपको नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू इंटरप्रेट फाइलोजेनेटिक ट्री। अब आप बताएं, ए और बी में आपको देखने से पता चल रहा है कि फर्क कम है एज कंपेयर टू बी और सी, बी और डी, ए और सी, ए और डी, ए ई, डी ई, सी ई एंड सो ऑन। क्यों? ए और बी स्पीसीज, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, जीन्स का जो कॉमन एंसेस्टर है वो बिल्कुल करीब है। देखें ना, आप दो बहन भाइयों के जो वालिदैन हैं वो बहुत क्लोज आपका रिलेशनशिप हो गया ना, क्योंकि आप दोनों के वालिदैन एक हैं। अब अगर दो सिबलिंग और हो जिनके, जैसे हमारा दादा एक होता है जी, कजन आ गए, ठीक है ना, बहन भाइयों में कम डिस्टेंस है, कजन्स में ज्यादा डिस्टेंस है। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाए हमारे वालिदैन में, फिर थोड़ा सा और पीछे चले जाए हमारे वालिदैन में, तो कैसा एक ट्री बनता है आपको पता चल जाएगा। आप वो ट्री जब बनाएंगे ना अपनी फैमिली का, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा कि किन नोड्स का आपस में ज्यादा करीबी तल्लक है और किन नोड्स का ज्यादा दूर का तल्लक है। मसलन आप अपने परदादा से या उससे भी अपने परदादा के दादा से शुरू करें तो आप बनाते जाएं। वो यही ट्री यहाँ ये बना हुआ है कि ए और बी का सबसे कम डिफरेंस है, सी और डी ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन अगर आप देखें डी जल्दी इवाल्व हो गया, सी बहुत देर बाद इवाल्व हुआ। इसी तरह बी यहाँ पे जल्दी इवाल्व हो गया, ए थोड़ी सी देर में हुआ, लेकिन ए और बी का आपस में कम फर्क है और ए और बी का कॉमन एंसेस्टर एक है, सी और डी का कॉमन एंसेस्टर एक है। ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी का पेरेंट हो गया, यहाँ पे पेरेंट्स आ गए, सी और डी के पेरेंट्स यहाँ पे आ गए। अब इनके आगे पेरेंट्स वो जहां पे जाके हुआ वो नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे, वो थोड़ा सा और फर्क हो गया। अब ए बी सी डी ई का जो एंसेस्टर वो एक ही है, लेकिन अब ई देखें, ई का तल्लक बाकी नोड से बहुत दूर दूर का है। यानी ई इनका पता नहीं परदादा शदादा बनता है। इस तरह ना आप जब आप बनाते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रा करते हैं तो उसको इंटरप्रेट करते वक्त आप यही चीजें लिखते हैं। द फिगर शोज, फिगर का हवाला दे के ए एंड बी आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बिकॉज देयर इमीडिएट एंसेस्टर इज कॉमन बट ए took more time to evolve as compared to B। अच्छा, अब आपने इतने नोड को आपने एक्सप्लेन कर दिया। Similarly, C and D species have common ancestor, but C took more time to evolve as compared to D।
and E is a more distant species with respect to A, B, C, D. यानी E का बाकी से बहुत दूर दूर का तल्लक है। इस तरह आप एक ट्री को इंटरप्रेट करते हैं। जी एनी क्वेश्चन? अब फिलोजनी फाइलोजनी नहीं पढ़ना, फिलोजनी। Our evolutionary tree represents the evolutionary relationships among a set of organisms। वो सेट था ना, A B C D E F, एक सेट था, वो सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में रिश्तेदार थे। Are groups of organisms called taxa, singular taxon। The tips of the tree represents groups of descendant taxa, often species, and the nodes on the tree represents the common ancestor of those descendants। अच्छा, यहाँ से कल से शुरू करेंगे हैं, ये वो मुझे प्रीवियस वाली डायग्राम पे जाना पड़ेगा, तो कल से इसको शुरू करके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है जी, विश यू गुड लक, सी यू टुमारो इंशाल्लाह है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।